आप दोनों खवातीन ने, दोनों गर्ल्स ने जो किरदार निभाए उनमें जान डालने की भरपूर कोशिश की। जैसे आपका एक ख्वाहिश ड्रामा था जिसके लिए आपने अपना कॉम्प्लेक्शन ही वो टैन किया था, और उसमें उस ड्रामे के बारे में लोगों को बताऊं कि उसमें जो फिल्म स्टार रानी जिनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो भी उस ड्रामे में थी। तो ज़रा मुझे इस कैरेक्टर के बारे से बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि जब कोई ऐसा फिल्म एक्टर आके ड्रामे में काम कर लेता था तो क्या बाकी जो ड्रामा आर्टिस्ट होते थे वो इनसिक्योर फील करते थे? सबसे पहले इनसिक्योर वाला, इनसिक्योरिटी अब मैं देखती हूँ, तब मैंने कभी भी नहीं देखी थी। कोई एक्टर कोई भी कहीं से भी आ जाता था, उसकी इज्जत होती थी, उसका एक अपना ऑ होती थी, रानी बेगम की थी एक प्रेजेंस। लेकिन इनसिक्योरिटी मैं नहीं कह सकती किसी को भी। उस ड्रामे में आबिद अली, सुहेल असगर, अजमुल हक, उसका तो कास्ट वाज मैसिव। और जहाँ रही हमारी बात, मैं आई वॉज वेरी यंग, मुझे जुमला बोलना, वो डायलेक्ट डिलीवर करना सुहेल ने और आबिद ने सिखाया था, अल्लाह बख्शे। ये दोनों ने इतनी, पहला जो स्क्रिप्ट थी उस पर बहुत मेहनत की थी मेरे साथ, क्योंकि असगर नदीम सैयद का स्क्रिप्ट था, उर्दू में लिखा था। ये इस रोतकी में थोड़ी लिखा था। हाँ, तो शाहजी ने कहा कि ये मेरा कैरेक्टर ऐसा है। अब मैं कोई इंग्लिश मीडियम सा इंसान, और फिर लेकिन मैं अपना मेकअप खुद करती थी। मैं एक नीरो स्टिक एक मिलती है ना, वो मैं पूरा मुंह, गर्दन, बाजू, पाँव सारे पे लगाती थी, और फिर काजल और सिर्फ एक वैसलीन अपने होठों पे। इफ यू सी इट इट्स द सेम। तो वो तो, और हाँ, बेस्ट चीज़ ये थी कि रोज़ सुबह मैं सर में तेल लगा के चली जाती थी, तब मेरे लंबे बाल थे, और इतना मज़ा आता था क्योंकि बाल मेरे इतने अच्छे हो गए थे। एंड द डिलीवरी और सेट पे किस तरह बिहेव करना है, क्या, 2 जोड़े थे पूरे सीरियल में, मेरे पास 2 जोड़े थे, उसमें निदा मुमताज़ भी थी। ओके, यस। सो इनसिक्योरिटी नहीं थी। एवरीबडी ऑन सेट वांटेड द अदर पर्सन टू डू वेल। अच्छा, आपको लगता है सोशल मीडिया की वजह से आजकल बहुत कुछ ज़्यादा कंपटीशन हो गया? क्योंकि हम कुछ पेजेस को देखते हैं, वो अगर एक ही जोड़ा अगर 2 अदाकारों ने पहनी हो तो वो फॉरन पिक्चर पोस्ट कर देते हैं कि हु इज वेयरिंग इट बेटर। सो आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने एक बड़ा किरदार अदा किया है कि कंपटीशन? इट इज डिस्ट्रॉइंग, इट इज। आप लोगों के टाइम में पैसा, बिकॉज ऑफ पैसा भी आ गया, इन्वॉल्व हो गया है, रातों रात डॉलर्स, सेंसिबिलिटीज। आप पीआर भी हैं, आपके मैनेजर्स भी हैं। आप लोगों के टाइम में वैसे इतनी मुकाबलेबाजी होती थी हीरोइंस में? नहीं, बिल्कुल भी कोई मुकाबला नहीं। स्टेशंस ही 4 थे, है ना, जीरो मुकाबला, जीरो मुकाबला। सब अपना अपना काम करते थे, सब अपना अपना काम, कोशिश करते थे कि हम बहुत अच्छा काम करें। पैसे पूसे भी नहीं होते थे हमें तो। नहीं, वो एक और सफर था, वो एक और जर्नी थी, वो एक और आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव था, क्योंकि ये एक कमर्शियल दुनिया नहीं थी, इससे लोगों ने पैसा नहीं कमाना होता था। ये सिर्फ डायरेक्टर, अगर याद करो, उसको कम से कम उसकी एजुकेशन एमए होती थी, मास्टर्स होना चाहिए एक डायरेक्टर की, कम से कम उसका, फिर एडी भी, क्योंकि उसने भी वो टेक ओवर करनी होती थी ना, तो उसका भी, वो भी एडी जो होता था वो भी कम से कम एमए। हर 6 महीने बाद ये लोग सब जर्मनी जाते थे ट्रेनिंग के लिए, नए कोर्सेज आ गए, ये जाते थे जी, रिफ्रेशर कोर्स के लिए। वाह। अब मैंने तो नहीं सुना कि आपको नहीं, वो नए कैमरास आते थे तो उनको पढ़ रहे हैं, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, पढ़ाई होती थी, डायरेक्टर्स को करनी पड़ती थी पढ़ाई। नो वंडर आज भी देखे ना हम बैठ के वो डिस्कस कर रहे हैं ना कि मतलब वो इतने पुराने ड्रामास जितने आप लोगों ने जो किरदार अदा किए हुए। अच्छा, वैसे मुझे बताएं, दरमियान में आप मुल्क से बाहर चली गई थी। हाँ, मैं चली गई थी। वो आपने फैसला क्यों लिया, वो ब्रेक आपने क्यों ली थी? वो जो मेरा ख्याल बाहर का किस्मत में लिखा हुआ होगा, वहाँ की रोटी होता है ना, लिखा हुआ होता है, जहाँ का जो सफर तो अल्लाह मियां ने अपने हाथों में रखा हुआ है ना। बेशक। तो वो मैंने कहा चलो जाके देखते हैं, तो हम 3-4 लोग थे। क्योंकि नहीं, मैंने मिस नहीं की, मैंने मिस बिल्कुल भी नहीं की। जब मैं वापस आई तो फिर मैंने कोशिश की कि उसी तरह वो कर लूं, बिकॉज 17 ईयर्स काफ़ी एक लंबा गैप, बहुत लंबा है ना, लंबा वक्त होता है। तो उसके बाद ये हुआ कि नहीं, वो काफ़ी अच्छा टाइम था, अच्छे ड्रामे आ रहे थे, प्राइवेटाइज हो गया था सारा, और हम प्राइवेटाइज होने के लिए हमने बड़े फाइट की थे, धरने बिठाए थे, याद है, पीटी रॉयल्टी वगैरह इसके लिए भी, रॉयल्टी वगैरह खत्म ही कर दी है, लेकिन नहीं, प्राइवेटाइज इस तरह की, जिस पीटीवी था ना, बस
तो उसके बाद STN खुला, NTM आया, तो वो सारा वो हम लोग हमारे सीरियल्स ऑन एयर थे PTV के, हम लोग ने सब ने धरने बिठा दिए, कोई नहीं जाएगा अब शूट पे, प्राइवेटाइज करो प्राइवेटाइज। तो लाहौर से भी बहुत सारे एक्टर्स थे, कराची से भी बहुत सारे एक्टर्स थे जिन्होंने अपना धरने बिठाना शुरू कर दिए। धूप में हम वो हो रहे हैं कि भाई नहीं ये अब प्राइवेटाइज करो। अच्छा 17 साल मुझे बताया, 17 साल गुजारने के बाद फिर क्या आपने एकदम डिसीजन लिया कि मैं वापस जाऊंगी? और जब वापस आई हैं तो इतनी गैप के बाद बिकॉज अगेन मेरी अम्मी मेरे पास थी LA में, तो उनकी ख्वाहिश थी कि अगर उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, तो उनकी ख्वाहिश थी कि अगर उनकी डेथ होती है तो वो मेरे अबू के साथ ही उनको दफनाना था। तो वो आर्मी ग्रेवयार्ड यहाँ पर पिंडी में, तो खैर वो यही हुआ, मैं उनको लेकर आई और उसके बाद मैं तो वापस चली गई थी 2 महीने बाद मम्मी पास हुए, तो उनकी ख्वाहिश वही थी तो उनको वहीं दफनाया गया। जब मैं वापस चली गई थी US, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट ईयर वो बरसी की नहीं होती है मजलिस वगैरह जो होती है, बिल्कुल वो मैं आई थी। फिर मैं कराची आई तो यहाँ पर वो 1-2 डायरेक्टर्स थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तुम आई भी हो, ये वो तो कर लो। फिर करके फिर मैं चली गई थी, मैं ऑफ एंड ऑन करती रही। लेकिन अभी ये वाला जो स्पेल है ना, ये मेरा काफी लंबा रहा है पाकिस्तान में। तो अब मैं यहाँ पर हूँ, कर रही हूँ जो भी है। तो अभी मैं यही हूँ, अभी यही ना, अभी काफी सालों से। मुझे बताइए अजीम जी, आप क्या समझती हैं कि बच्चों की, जैसे माशाल्लाह से आपके दोनों बच्चे और दोनों बच्चों ने आपके वो भी इसी फील्ड से वाबस्ता हैं। आपकी बेटी ने मॉडलिंग भी की, उन्होंने एक्टिंग भी की, और आपके बेटे ने भी एग्जैक्टली ऐसी। सो आप कितनी बड़ी क्रिटिक है अपने दोनों बच्चों के काम की, और कितनी सपोर्ट हासिल है उनको आपकी इसमें? 100% सपोर्ट, 190% सपोर्ट, 0 क्रिटिक। इसलिए कि उनकी अपनी जर्नी है, और मैं, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, मैं बायस हूँ। मुझे पता है कि मेरी बेटी में कितना दम है और मेरे बेटे में भी कितना दम है, और उनकी सोच क्या है मैं जानती हूँ ये। और मैं जानती हूँ कि अल्लाह ने जो उनका सफ़र लिखा है वो वही होगा। मेरीन वॉकड आउट एट द प्राइम ऑफ हर करियर। उस जैसी मॉडल और एक्टर शायद अभी नहीं। एंड आई से दैट विद बिलीफ। और दानियाल का ये है कि उसने ड्रामा कम किया है, फिल्में की हैं उसने। ही इज़ अ राइटर, उसके आर्टिकल्स छपते हैं इंटरनेशनल मैगजीन्स में। ये उनका सफ़र है, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ। हाँ, आई हैव कॉन्वर्सेशंस, जिस तरह चैट GPT आ गया हुआ है। जी। तो उस दिन दानियाल ने एक पीस शेयर किया मेरे से, ऊपर बैठा हुआ था, और उसने मुझे टेक्स्ट किया। मैंने उसको पढ़ा और मैंने उसको वापस टेक्स्ट किया, दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ चैट GPT। तो उसका बहुत हंसी वाला है, हाउ डिड यू नो? मैंने कहा चैट GPT की वो मेमोरीज नहीं है जो तुम्हारी हैं। ओह, इट डज नॉट फील, स्मेल, टच। तुम अंदरून शहर, वो कीड़ा है लाहौर का। तो मैंने कहा तुम अंदरून शहर में, मुझे पता है, तो मैं बचपन से देख रही हूँ कि तुम कैसे उसको महसूस करते हो, अंदरून शहर को। भाटी, लोहारी, अकबरी, कैसे महसूस करते हो उनको। तुम्हें हवा का पता है, तुम्हें पता है हाँ कबाबों की खुशबू क्या होती है, तुम्हें पता है गंदगी के ढेर क्या होते हैं। मैं कहा चैट GPT को नहीं पता ये सब। वो लोगों की मेमोरीज इकट्ठी करके लिख के तुम्हें, तो बहुत हंसा। कहता है अम्मा यू विल बी अ टीचर ऑल योर लाइफ। अच्छा, एक बात तो बताया, भी रिसेंटली आपको व्हाट्सएप हैक हुआ, ये क्या हुआ भाई? पता नहीं, वही हुआ जो आसमा के साथ हुआ। हैक ऐसे नहीं हुआ कि दे गॉट इन, बिकॉज मुझे थोड़ी सी अक्ल आ गई और मैंने उसको वो नहीं किया, अपने व्हाट्सएप को लॉग इन ही नहीं किया। उन्होंने ब्लॉक कर दिया, लेकिन मैंने लॉग इन नहीं किया। और फिर मैंने 2 दिन इंतजार किया, और फिर मैंने लॉग इन किया, और फिर मैंने री इंस्टॉल किया, डिलीट करके री इंस्टॉल किया। तो वैसे हुआ क्या था? अच्छा, अब ये लोग जो हैं, वो सारे नंबर मैंने सेव किए हुए, सारे स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास। ये लोग जो है ना, अब मेरे पास डिलीवरीज आती हैं, मैं बहुत चीज़ें मंगाती रहती हूँ। कई दफ़ा पेड पार्सल होते हैं, कई दफ़ा पे करने वाले होते हैं। ये मुझे बड़े दिनों से कह रहे हैं बहुत बड़ा पार्सल है आपका। मैंने कहा अमाउंट क्या है? पेड है। तो मैंने कहा तो आप डिलीवर कर दें, मैं पे कर दूंगी। नहीं, आप एड्रेस दें। मैं एड्रेस नहीं दे रही थी। मैंने कहा जी उस पर लिखा हुआ एड्रेस। नहीं, आप लोकेशन भेजें। नहीं, मैं नहीं भेज रही थी। उसके बाद आ गया कि ये हम पाक पोस्ट से आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं। पाक पोस्ट से जो पार्सल आते हैं ना,
वो आपको एक पिन भेजते हैं, वो पिन जो होता है फिर आप उनको वापस भेजते हैं, फिर वो कंफर्म करते हैं, फिर आपको ये पाक पोस्ट का। मैंने कहा अच्छा ओ जी, वो पिन उन्होंने भेजा, मैंने वो पिन जुबानी उन्हें बताया, क्योंकि जुबानी बताना होता है, जुबानी बताया कि भाई ये उन्होंने हैक किया। फिर उनके फ़ोन आने शुरू हो गए, हम आपका फ़ोन बंद कर देंगे 6 महीने के लिए, हम आपका बैंक खाली कर दें। मेरे मियाँ को मैंने पकड़ा दिया, मैं कहा भाई मेरे सर में दर्द होगी, ये कौन पागल लोग हैं ये लोग। उसने कहा कुछ नहीं करना, मैंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया। उस पूरे दिन मेरा फ़ोन ऑफ रहा, मैंने फ़ोन ही बंद कर दिया। उसके बाद जब मैंने ऑन किया, मैंने चेक किया कि वो लॉग इन जो था उस पर व्हाट्सएप पे आ रहा था लॉग इन। अब वो भेजते हैं आपके ईमेल पे एक ईमेल कि आप इसको लॉग इन करें, वो करेंगे तो वो सारा डेटा उनके पास चला जाएगा। मैंने नहीं लॉग इन किया, नहीं किया 2 दिन गुजर गए। मैंने कहा मैंने भी नहीं करना, लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप नहीं था और दे वर ट्राइंग। सो देन आफ्टर दैट आई डिलीटेड इट, आई रीइंस्टॉल्ड इट, आई चेंज्ड एवरी सिंगल पासवर्ड ऑन माय फोन इंक्लूडिंग माय phone entry password. Oh, I changed everything. और I had to spend a whole day doing it. इतना वक्त जाया किया मेरा सारा पागलों ने। हम भी परेशान हो गए कि आपने ट्रैवल भी करा था, ट्रैवल भी करा था। नहीं, मैंने उसको कहा, मैंने कहा मुझे टेक्स्ट करो, वो नहीं है, और किसी का नंबर भी नहीं था मेरे पास। तो ये आप कभी किसी ऐसे स्कैम के जी बहुत बुरी तरह से बताया, कोविड का जमाना था जी बस फ़ोन आना शुरू हो गए मेरे बैंक से, वही हेल्पलाइन वही थी, मैं नहीं उठा रही थी, संडे था तो फ़ोन आना शुरू हुए, मैंने इग्नोर किया, फिर जब बहुत बजने लगे ना तो मैंने फाइनली उठा लिया। उमा नवाब बात करी, मैंने कहा जी HPL में अकाउंट है आपका, मैंने कहा जी। तो खैर मैंने नाम ले लिया, लेकिन जो बात है वो बात है, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी आपका ये नंबर है, मैंने कहा जी सब कुछ, दे न्यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब वो पूछते अच्छा कार्ड के ना कुछ नंबर्स होते हैं बैक साइड पे भी, उनका कि जो बताने नहीं होते, हाँ नहीं बताने होते, आपका जो कार्ड है वो बंद कर रहे हैं क्योंकि कल से हमारा पता नहीं कौन सा ईयर शुरू होने वाला है, तो वो आपका अकाउंट बंद करेंगे, तो अगर आप हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। बात इतनी जल्दी यार कर रहे होते हैं इतना, आपने दे तो नहीं दिया वैसे? उनको सब पता था, पता चला 3.5 लाख रुपए उसी टाइम मेरे बैंक से गए। ओह माय गॉड, आपको पता है कभी भी वैसे मैं आपको 3.5 लाख घूम करके गए। फिर मैंने खैर मुझे बैंक वालों ने दे दिए, मैंने फाइट किया, बट मुझे मिल गए थे। अच्छा मेरे बैंक से गए थे, मुझे नहीं दिए थे उन्होंने। नहीं, आई हैड टू गो थ्रू, मुझे एक साल था। बट व्हाट हैपेंड वाज, ये और स्कैम था, इसका सुन लो, फिर वो मैं बताती हूँ। मेरे पास टाइम कितना मुझे बताएं। हाँ जी हाँ, बस यही हुआ कि मिल गए 1.5 साल बाद में वफाकी मोहतसिब और पूरा ये वो ये, तो फिर मुझे बैंक वालों ने एक लेटर लिया कि नहीं आपको पैसे वापस रीइंबर्स होंगे, क्योंकि आपका केस बहुत ही जेन्युइन है, किसी को इजाजत नहीं है कि कोई भी इस तरह के क्रैंक कॉल्स करे, और बैंक से कोई कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। और आपके कितने गए थे? मेरे काफी पैसे गए थे, लेकिन हुआ ये था ईद से एक रात पहले ईदी देने के लिए मैंने अपने मियाँ को कार्ड दिया कि भाई जाके ATM से कार्ड निकलवा दो पैसे। हुआ ये कि वो जब ATM में घुसा तो ATM चल नहीं रहा था, तो वो बाहर निकला तो 2 आदमी अंदर जा रहे थे, उन्होंने कहा सर ये ATM जो है ना ये फंसता है, तो इसको हम बताते हैं आपको फलान। तो फिर मेरा मियाँ उसने कहा अच्छा ठीक है, कोई हेल्प कर रहे होंगे, अंदर गया, उसने किया तो कार्ड फंस गया। तो उसने मुझे वहीं से कहा कि तुम्हारा कार्ड फंस गया है इसके अंदर। मैंने कहा अब क्या हो सकता है, मैं सुबह आके ना तो मैं बैंक से निकालूंगी। कहता है ईद है। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं आई विल कॉल माय बैंकर व्हाटएवर। ही कार्ड फंसा हुआ था, ही लेफ्ट, ये बंदे बाहर निकल गए हुए थे। जैसे ये लेफ्ट, इन्होंने कोई पिच किया, इन्होंने कार्ड डाला। अच्छा तब मैंने ना जो लिमिट थी बड़ी हाई थी विड्रॉल की, वो जितने ड्रॉ कर सकते थे उन्होंने सारे निकाले। एंड मेरे फोन पे इंटीमेशन आनी शुरू होगी। मैंने अपने मियाँ को फोन किया, व्हाई आर यू ड्रॉइंग सो मच मनी? कहता है आई एम नॉट ड्रॉइंग सो मच मनी। मैंने फिर उसी वक्त ब्लॉक, लेकिन वो निकल गए थे काफी, यही तो निकल गए, मेरे साथ भी हुआ था, उसी वक्त फोन से ब्लॉक किया। यू कैन डू इट, लेकिन by that time I was so frazzled because I couldn't understand कि ये क्या हो रहा है मेरे।
तो फिर आई केप्ट फाइटिंग विद द बैंक। वो आज तक मिले नहीं वैसे, बाय द वे। हाय वो बैंक ने दिए दुए कोई नहीं। जब कभी जाए करें, हम जब भी पेट्रोल डलवा रहे होते हैं, कभी भी जाते तो प्लीज मेक श्योर कि कोई आपका कार्ड लेके अंदर चला ना जाए। उससे कहें जो भी मशीन लेकर आनी मेरे सामने इसको पंच करें, ताकि किसी के पास इतना टाइम ना आपका कार्ड का नंबर जो है वो नोट कर सके। और बस अल्लाह पाक इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको हर किस्म के स्कैम, हर किस्म के धोखे से आपको महफूज रखे। थैंक यू सो मच, टाइम का पता नहीं चला, बहुत शुक्रिया। और अभी मुझे लगता है कि दाढ़ गीली नहीं हुई इतनी बातें थी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।